सीता के साथ आकाश मार्ग से जा रहे हैं और लंकेश सिर मुड़ाकर तेल में नहाए गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा यानी यमपुरी की ओर जा रहा है। उसकी 20 भुजाएं कटी हुई है। लंका का राजा मानो श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को बना दिया है। पूरे नगर में श्री रामचंद्र जी की जय जयकार हो रही है पुत्रियों, जय जयकार। और मेरा अनुभव कहता है कि प्रातः काल का सपना अवश्य सच होता है। मुझे डर लग रहा है। मुझे लगता है कि ये सपना कुछ ही दिनों में सच होने वाला है। कल्पना करो कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब श्री रामचंद्र जी सीता से तुम सबका हाल पूछेंगे तब तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी। लेकिन इसमें हमारा कोई दोष नहीं। हम तो अपने महाराज की आज्ञा का पालन कर रहे थे। तुम सबका कल्याण इसी में है पुत्री कि तुम इनकी सेवा करो, इनसे क्षमा मांग लो। हमें क्षमा कर दो देवी। हम तो अपने महाराज की आज्ञा का पालन कर रहे थे। हमें क्षमा कर दो देवी। मुझे किसी पर क्रोध नहीं आता माँ। अब तुम सब जाओ, इन्हें सताना छोड़ दो। बेटी, इन पर क्रोध मत करना। मुझे किसी पर क्रोध नहीं आता माँ। अवश्य मुझ में ही कोई खोट है जो अपने पति से विहीन होकर इतने दिन तक जीवित हूँ। आज ये राक्षसियां डर कर चली गई। अब तू चैन से सो ले। मैं प्रातःकाल अवश्य आऊंगी। सो ले। अब मैं क्या करूं? अब तो विधाता भी मेरे विपरीत हो गए। ऐ आकाश, तू अपने विशाल थाल में अगणित तारागणों की जलती हुई दीपमालाएं सजाए बैठा है। क्या एक चिंगारी पृथ्वी पर नहीं फेंक सकता? हो सहानुभूति के प्रतीक चंद्रमा, तू प्रेमियों के संयोग सुख में शीतलता और विछोह के समय आग उगलने लगता है। मुझे आत्मदाह करने के लिए अग्नि दे दे, मेरे इस बंदी गृह के साथी अशोक। अपने आंसुओं से मैंने तेरे इस भूमि को सींचा है। तेरे इन नए नए कोमल पत्तों में मुझे अग्नि दिखाई देती है। इस शरीर को राख करने के लिए मुझे अग्नि दे दो और मेरा शोक हर अपने नाम को सत्य कर दीजिए। आज मेरी बात कोई नहीं सुनता, कोई भी नहीं। तो देखी परम बिरहा कुल सीता, कलप समुद्रा। माता जानकी को दुखित देखकर हनुमान का एक एक क्षण करोड़ों वर्षों की तरह व्यतीत हुआ। उसी समय हनुमान जी ने भगवान राम की दी हुई मुद्रिका सीता के सम्मुख ऊपर से गिरा दी। हे माता, आपका ये कष्ट अब मुझसे सहन नहीं होता। ये तो मेरे प्रभु श्री राम की मुद्रिका है, परंतु ये यहाँ कैसे आई? हे माता, स्वयं प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से मुझे दी है। मैं ये अंगूठी लेकर अशोक वाटिका तक आया हूँ। हे भाई, तुम कौन हो जिसने अमृत वचन कहे? स्वयं करुणा निधान ने ये अंगूठी तुम्हें दी है, तो तुम सामने क्यों नहीं आते? छुपे क्यों हुए हो? जय श्री राम।
तभी हनुमान जी सीता के सम्मुख आकर कहने लगे कि मैया, रामदूत में मान सत्य शपथ करुणा। हनुमान जी माता जानकी जी को धैर्य बंधाते हैं तथा भगवान राम का संदेश कहते हैं कि मैया, प्रभु राम भी आपके दुख में आपसे दूने दुखी एवं शीघ्र ही राक्षसों का वध करके आपको यहाँ से ले जाएंगे। मुझे आदेश प्राप्त नहीं है, अन्यथा मैं आपको अभी लिवाकर भगवान श्री राम के चरणों में पहुंचा देता। सीता को धैर्य बंधाकर हनुमान जी कहने लगते हैं कि हे माता, अगर आपकी आज्ञा हो तो सुनहु मात मोहे अतिशय भूखा और लागी देख सुंदर फल सूखा। सीता ने कहा कि हे वत्स, यहाँ बहुत ही विशाल शरीर वाले भयंकर राक्षस इस वाटिका की रखवाली करते हैं। तब हनुमान ने कहा कि तिनकर भय माता मोहे नाही, इतनी बात सुनकर माता जानकी जी फल खाने की आज्ञा दे देती हैं। हे माता, अशोक वाटिका में लगे इन सुंदर फलों को देखकर आपके इस पुत्र को बड़ी भूख लगी है माता। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन सुंदर और स्वादिष्ट फलों को खाकर अपनी क्षुधा शांत कर लूं। जाओ वत्स, जाओ और श्री राम के चरणों को अपने हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ। धन्य हुआ माता। जय श्री राम। तब हनुमान जी ने क्या किया, फल खाकर तरु उखाड़ते थे, सागर में उन्हें बहाते थे और रखवाले सम्मुख आते तो शाखाएं मार भगाते थे। अरे, इस अशोक वाटिका में ये बंदर कहां से आया? अरे, ये तो पूरे भुवन का सत्यानाश कर रहा है। मारो, मारो इसे। ये कैसा दुस्साहस है? कौन है तू? तू कौन है? हम यहाँ के रखवाले हैं। तू नहीं जानता ये लंका के महाराज रावण की विशेष वाटिका है। तू नहीं जानता मैं अयोध्या के राजा श्री राम का विशेष सेवक हूँ। मारो। मुझे मारेगा तो ये ले, ये ले। जब वाटिका के रक्षक रोते बिलखते रावण के पास पहुंचे, जाकर कहने लगे कि महाराज, एक विशाल बानर अशोक वाटिका उजाड़ रहा है, राक्षसों को मार रहा है। इतना सुनकर रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, जहां हनुमान जी के द्वारा अक्षय कुमार का भी वध हो जाता है। बंधु पुत्र अक्षय कुमार, आज्ञा पिताश्री। तुम स्वयं जाकर देखो पुत्र, ये घुसपैठिया बंदर कौन है जो हमारी अशोक वाटिका को तहस नहस कर रहा है। जो आज्ञा पिताश्री। अक्षय कुमार की जय हो, वीर अक्षय कुमार की जय हो। अरे, तो ये है वो निराला बंदर, इसको तो मैं अभी नष्ट किए देता हूँ। जय जय श्री राम। अरे बंदर, दुष्ट वानर, खैर तेरी मृत्यु आज निकट है, जो तू हमारी अशोक वाटिका उजाड़ रहा है। उसने अक्षय कुमार को भी मार डाला। यह समाचार सुन रावण दुखी एवं क्रोधित होकर मेघनाथ को वहां भेजता है एवं वानर को जीवित ही बांध कर लाने का आदेश देता है। इंद्रजीत। हाँ पिताश्री। जाओ पुत्र, तुम अवश्य जाओ और उस मरकट को जीवित पकड़कर मेरे सामने लाओ। देखो तो ये बंदर कौन है और कहां से आया है।